डीसीएक्स सिस्टम, भारत चौधरी का सवाल है। ये 850 शेयर हैं, 240 की इनकी खरीद है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या, इसमें आगे इनका नज़रिया रहना चाहिए। बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। मैं ट्रैक नहीं करता ज़्यादा, लेकिन जो सामने दिख रहा है मुझे बहुत कंफर्टिंग नहीं लग रहा। दोनों छोटा बड़ा सब सिचुएशन जो मुझे दिखता बताता हूँ। 250 इज द प्लेस। अगर उसके ऊपर क्लोज है तो शॉर्ट कवरिंग पक्की। अगर शॉर्ट कवरिंग है तो कहाँ तक? तो शॉर्ट कवरिंग आपकी हो सकती है 300 300 प्लस तक। ये पहला केस। दूसरा, ओवरऑल सिचुएशन इसका बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन में जिस तरह का इसका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, शायद 285 इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि ये 200 तो घूम के आ गया है। इनकी मानसिक सुख शांति 170 के आसपास है, उसके पहले ज़्यादा है नहीं। तो कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, चूँकि मुझे अभी वैल्यूएशंस का भी दिख नहीं रहा है मेरे सिस्टम में, तो नहीं बता सकता मैं आपको। फिलहाल इतना है कि ओवरऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बहुत ही डेंटेड है, इसलिए पता नहीं क्या होगा उसका, लेकिन फिर भी 250 के ऊपर क्लोज हुआ तो 20% की रैली तो हो सकती है, और उसके बाद फिर समझेंगे। रिजल्ट भी देखिए, तब तक क्या बोलूं। जी, वैसे उम्मीदें क्या हैं आपकी? नहीं, मैं ट्रैक नहीं करता इसको। ओके, ठीक है। तो अब अगले सवाल पे आते हैं, और यहाँ पे आफ्ताब अहमद का एक कमेंट है कि इस समय अमेरिका में रिसेशन काफ़ी संभावना लग रही है, और ऐसे में क्या मिड टर्म में, अगर ऐसा हुआ तो क्या मिड टर्म में हम 38% डाउन जा सकते हैं निफ्टी में? क्या इतनी बड़ी गिरावट यहाँ से और आगे आपको लगती है? नहीं, 38% निफ्टी में डाउन जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम गाँव जा सकते हैं, ये तो पक्का है। फिर उसके बाद हमारे पास करने को कुछ रहेगा नहीं। अरे भाई, ऐसा भी मत बोलिए। 38%? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मेरा वैल्यूएशन एडजस्टमेंट जो मैंने किया 21,000 किया है, 22,000 को 21,000 मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ग्लिप हुआ तो हुआ, लेकिन जिस तरह का इन्होंने टैरिफ वॉर किया है, ये एक्चुअली फाइनली नेगोशिएशन ही करना था, और अपने फेवर में नेगोशिएशन करना था। तो क्या होता है ना कि आप कि सामने वालों को इतना डरा दीजिए कि फिर वो आपके टर्म्स पे एग्री कर जाए, और इसलिए कहते हैं कि मैं बेस्ट निगोशिएटर हूँ। बेस्ट निगोशिएटर नहीं है आप बेस्ट टेरर क्रिएट करने वाले हैं, अपने आप को ये कहिए। तो अभी लग तो ऐसा ही रहा है मुझे। तो उन्होंने इतना डर कर दिया है कि कोई भी निगोशिएशन चुपचाप आके उसके फेवर में कर लेगा। लेकिन आप ये बताएं कि डर से कोई भी आपके पास परमानेंट रह सकता है? अभी तो मैं भी अपनी जान बचाने के लिए क्या करूंगा, हाँ भैया जो है चलो कर लेते हैं, निगोशिएट कर लेते हैं, मेरी जान छूटे। उसके बाद मेन पॉलिटिक्स शुरू होगा। धीरे धीरे सब खिसकेंगे, एक से दूसरे जगह खिसकेंगे। ठीक है, तो वो होगा, और उसमें लॉन्ग टर्म में यूएस को नुकसान ही होगा, बिकॉज इक्वेशंस चेंज होंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड का, और सबकी चीज़ें कंज्यूम करता है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा दादागिरी चल रही है, और शॉर्ट टर्म अलाइनमेंट सर्टेनली यूएस के फेवर में ही होगा, और होना भी चाहिए अगर हमको ठीक ठाक आगे बढ़ना है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे अलग अलग इक्वेशन बनने चाहिए। तो 38% मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बाकी कोई जानता तो है।